रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, वो एनिमे जो बनाया ही लोगों को ट्रिगर करने के लिए है, जो बनाया ही कंट्रोवर्सी के लिए है। पहले तो मांगा ही लिखी गई थी, तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक इतना हाइप था, मांगा उसकी बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बताते थे। मैंने तो नहीं पढ़ी थी, पर इसका एनिमे आने वाला था 17 जून को और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी बात करी जा रही थी। तो मैंने भी वेट करा जब ये 17 जून को नेटफ्लिक्स पे आने वाला था, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का प्लॉट है गॉड वर्सेस मैन। यस, तो बेसिकली प्लॉट में है क्या, पहले तो प्लॉट बता दूं, उसके बाद मैं एक बहुत ही ट्रिगर वार्निंग देना सबको पसंद करूंगी। और इस एनिमे को भी जो सबसे पहले चीज़ करनी चाहिए थी शुरुआत से पहले, वो एक डिस्क्लेमर देना चाहिए था कि अगर आप किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट से बिलोंग करते हैं, अगर आप रिलीजियस हैं और आप ऑफेंड हो सकते हैं चीज़ों से, तो प्लीज़ ये एनिमे ना देखें बिल्कुल भी। मैं ऑफेंड हो गई थी यहाँ पे तो, पर क्यों मैं ऑफेंड हो गई थी उसका रीज़न बताने से पहले प्लॉट बता देती हूँ, जो कि एक ही लाइन में ख़त्म हो जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। अब ह्यूमन काइंड को ख़त्म करने की बात चल रही है, यहाँ पे सभी गॉड्स बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमारे खुद के शिव जी भी बैठे हुए हैं, ग्रीक गॉड्स भी बैठे हुए हैं, सभी मिथोलॉजीज़ के गॉड्स बैठे हुए हैं, और ह्यूमन काइंड को अगले 1000 साल जीने देना है या नहीं उसकी बात चल रही है। तो सब ने मना कर दिया है कि नहीं, ह्यूमन काइंड को मार दिया जाए, इनकी स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। तभी वहाँ पे एक वेलकरी आती है जो कि हाफ ब्रीड है, हाफ ह्यूमन हाफ गॉड। वो कहती है कि ये डिसीजन जो है हम फाइट से करेंगे, रैग्नारॉक से करेंगे, जो कि रैग्नारॉक हिस्ट्री में लिखा गया था पहले ह्यूमंस और गॉड्स के बीच की फाइट। तो जो पहले 7 मैचेस जीत जाएगा, 13 मैचेस होंगे टोटल, और जो 7 मैचेस जीत जाएगा वो साइड जीत जाएगी। अगर ह्यूमंस जीत जाते हैं तो उन्हें 1000 साल जीने का और मौका मिलेगा, और गॉड्स जीत जाते हैं तो ह्यूमंस की टाटा बाय बाय। बट गॉड से आप फाइट कर ही कैसे सकते हो, सबसे पहला सवाल तो ये। बट एनीमे बनाया है तो ऑब्वियसली इतना तो सभी को पता चल जाएगा कि इसमें लोग ही इस तरह के आएंगे जिनके पास गॉड लाइक पावर होगी, अगर गॉड से फाइट करना चाहते हैं और फाइट के अगर जीतने की भी सोचना चाहते हैं। बात करें ट्रिगर वार्निंग की, और जोर से डिस्क्लेमर इस एनिमे को देना चाहिए था, वो ये था कि अगर आपको ओ माई गॉड, द ओ माई गॉड मूवी, अगर आप उससे ऑफेंड हो गए थे तो इस एनिमे को टच तक ना करें। मैं भी स्टार्टिंग में जिस तरह से उन्होंने शिवजी जी को पोर्ट्रे किया था, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, बट थोड़ी बहुत तो हुई, बट जिस तरह से उन्होंने दिखाया था, कोई गलत वे में नहीं दिखाया था, बट हम शिवजी जी को हम्बल तरीके से देखते हैं, वो नहीं दिखाया, मुझे थोड़ा ऑफेंसिव लगा। बट मैंने लेट गो किया और मैंने आगे पढ़ा इसको, I mean, देखा। 12 एपिसोड इसके आ चुके हैं। मैंने फिर इसके बाद इसकी मांगा भी पढ़ी क्योंकि मुझे फाइट देखनी थी शिव जी की। इसका कंक्लूजन मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये एनिमे कुछ लोगों के लिए इतना ट्रिगरिंग हो सकता है कि जो इंस्टाग्राम पे वो GIF आया था जिसमें शिवजी जी ने वाइन का ग्लास ले रखा है, वो तो इसके सामने बच्चा लगेगा जो इस एनिमे से आपको देखने को मिल सकता है। बहुत आराम से ऑफेंड हो सकते हैं, और इस पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, और सर से लेकर एड़ी का जोर लगा लिया जाए, बट ये एनिमे नेटफ्लिक्स पे इंडिया में नहीं आएगा, ना ही कभी आ सकता है। मूविंग ऑन, तो जिस तरह से इतना हाइप करा हुआ था, मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ इसे देखने गई, मैंने कहा अब इसे देखना है। बट जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे रिसीव हुई है इस एनिमे से, उसकी कोई हद नहीं है। और डिसअपॉइंटिंग किस वे में लगा मुझे, वो इसमें लगा कि जितनी हाइप इस एनिमे की बनाई गई थी कि ये तो इंटरनेट ही तोड़ देगा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, जब मैंने इस एनिमे को देखने बैठी, फर्स्ट एपिसोड देखा मैंने और आई वाज लाइक हाँ, ये एनिमे में पोटेंशियल है, ये एनिमे अच्छा चलेगा। ऑल्दो एनिमेशन इतनी घटिया थी उसकी, बट कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ी। सेकंड एपिसोड जब तक ख़त्म हो रहा था मैं बोर हो गई थी एनिमे से। मैं लिटरली सेकंड एपिसोड के मैं बोर हो गई थी एनिमे से, और फिर तो मैं देख ही रही थी कि एनिमे देखना तो है ही, आगे क्या होता है। पहली फाइट होती है लू बू की, मुझे नाम जैसे प्रोनाउंस करना आता है मैं वैसे ही कर रही हूँ, वर्सेस थॉर। इंटरेस्टिंग फाइट थी, बट इतनी ख़राब एनिमेशन होने की वजह से वो चीज़ इतनी अच्छे से नहीं, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आई, और ना ही इतनी अच्छे से उभर पाई। बट मैं मांगा रीडर्स का पेन तब तक नहीं समझ पाई थी। मांगा रीडर्स तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ से, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड चीज़, जब 4th एपिसोड पे पहुँचे, 4th एपिसोड पे थॉर और लूबू की फाइट कंक्लूड होती है। लूबू यहाँ पे ऑब्वियसली ह्यूमन है और थॉर तो गॉड है ही।
वहाँ पे जब फाइट ख़त्म होती है वो चीज़ इंटरेस्टिंग थी। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे अच्छी जो एक चीज़ इस एनिमे में लगी, जो लॉयल्टी दिखाई थी उन्होंने लू बू से, अपने लीडर से, वो लॉयल्टी का एस्पेक्ट काफ़ी अच्छा था कि ह्यूमंस अगर हेट्रेड दिखाते हैं तो लॉयल भी हैं, वो लॉयल्टी भी दिखाते हैं और लव भी दिखाते हैं और पैशन भी दिखाते हैं। वो चीज़ उस एपिसोड में दिखाई गई और उस एपिसोड में जिस तरह से वो फाइट ख़त्म हुई वो भी मुझे अच्छी लगी थी। बाकी सेकेंड और थर्ड एपिसोड फॉर मी इट वॉज बोरिंग और कुछ ऐसा नया नहीं लगा कि गॉड लाइक पावर्स, अगर आप गॉड से लड़ोगे तो कुछ गॉडली वेपन्स भी होने ही चाहिए, आप अपने ह्यूमन वेपन से नहीं लड़ सकते। ये तो मेरे ख्याल से जिसने एनिमे नहीं देखा और मांगा, जो लोग पहले पढ़ रहे होंगे, सबके लिए नॉर्मल चीज़ ही थी। कुछ गॉड लाइक पावर होनी चाहिए जब भी आप गॉड से लड़ सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई मिस्ट्री आई हो, नथिंग लाइक दैट। बट आगे जाके धीरे धीरे बीच में एक दो एपिसोड फिर बोरिंग हुए, बट स्टोरी फिर काफ़ी अच्छी चली। एंड तक भी स्टोरी जो 12 एपिसोड की हैं वो अच्छी चली। पर 12 एपिसोड के बाद मैंने उठाई मांगा। मैं 12 एपिसोड तक फिर भी थी कि एनिमेशन बहुत ज़्यादा घटिया है, कोई बात नहीं, एनिमेशन अब वानो जैसी तो हर कोई नहीं कर सकता, बट थोड़ी तो अच्छी बना सकते थे। पर मैंने फिर भी देखा और 12 एपिसोड तक मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी एनिमे से। ये एक सिंगल प्रॉब्लम थी कि जितना हाइप किया गया था एनिमे, जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने, उससे तो बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड निकला एनिमे का। पर तब तक भी आई लाइक्ड दी एनिमे, तब तक भी मुझे एनिमे अच्छा लगा। फिर मैंने इस एनिमे की उठाई मांगा और मैंने वही फर्स्ट चैप्टर से लेकर स्टार्टिंग के सारे चैप्टर, मैंने काफ़ी सारा चैप्टर पढ़ लिया है, 40 या 35-40 अराउंड मैंने इसके चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। और फिर मुझे दर्द समझ में आया मांगा रीडर्स का। क्यों मांगा रीडर्स कह रहे थे कि एनिमे इज़ नॉट वर्थ इट, क्यों इतनी ज़्यादा ट्विटर पे लोग कहे जा रहे थे कि एनिमे बहुत ही ज़्यादा घटिया है। क्योंकि मैं मानूंगी एनिमेशन पावर पॉइंट जैसी लग रही थी, बट इतनी भी ठीक है, देख तो सकते ही थे। बट मांगा पढ़ने के बाद यू एक्चुअली रियलाइज दैट द एनिमे इज़ नॉट दैट गुड एज़ कम्पेयर टू मांगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी सबको कि मांगा जाके पढ़ो, और वो लोग ना पढ़ें। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आप रिलीजियस हैं बहुत ज़्यादा और आप थोड़े से भी ऑफेंड हो सकते हैं, मैं तक ऑफेंड हो गई थी, तो बिल्कुल टच ना करें इस मांगा को, बिल्कुल टच ना करें इस एनिमे को। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मांगा लिखने पे इससे पहले ऑथर्स काफ़ी रिसर्च करते हैं। बट अगर आपको कोई हिंदू गॉड इंट्रोड्यूस करना है तो उसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है कि अपनी पूरी लाइफ लोग लगा के भी उसकी हिस्ट्री ही पढ़ते रहते हैं। थोड़ी आपने रिसर्च करी, बट और ज़्यादा मेहनत करी जा सकती थी और अच्छे से पोर्ट्रे करा जा सकता था। बट उस पॉइंट को भूलना पड़ेगा आपको बिल्कुल कि यहाँ पे गॉड्स दिखाए हुए हैं, उनको एक ज़्यादा पावरफुल ह्यूमन समझो और कम पावरफुल ह्यूमन समझो, ह्यूमंस को कम पावरफुल और गॉड्स को ज़्यादा पावरफुल ह्यूमंस। गॉड्स की तरह ना देखें तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा उन लोगों के लिए जो ऑफेंड हो सकते हैं। मैं भी हो गई थी अगर एनिमेशन को हटा दे, क्योंकि हर जगह फेट ज़ीरो और वन पीस के वानो आग को तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हालांकि मुझे तब भी प्रॉब्लम है, थोड़ी तो अच्छी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि मांगा लिटरली काफ़ी अच्छी तरह से उसमें फाइटिंग सीन्स दिखाए गए थे जो कि एनिमे में नहीं करे। एनिमे कहीं बोरिंग होता है कहीं बीच बीच में, बट एनिमे वॉज फाइन, देखा जा सकता है। ट्रिगर वार्निंग याद रखना बस, ये एनिमे ये भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, नहीं, एनिमे देखा जा सकता है। और अगर आपने मांगा नहीं देखी है तो आप तो बिल्कुल सबसे पहले जाके एनिमे देखें, उसके बाद आप मांगा उठा सकते हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी गाइज, गो फॉर द मांगा, मांगा इज़ बेटर देन द एनिमे। मैंने पर्सनली जितनी मांगा पढ़ ली है मैं उतनी ही मांगा पढ़ूंगी, जितने एनिमे देख लें उतने ही देखूंगी। अगर इसका सेकंड सीजन आता है तो मैं नहीं देखूंगी, मैं अभी से बता देती हूँ। और जितने मैंने मांगा के चैप्टर्स पढ़े हैं मैं इतने ही पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बाद में जाके अब बहुत अच्छा बना मांगा में, फिर मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो गया। मांगा अच्छी थी बट आफ्टर लॉर्ड शिवास फाइट मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो गया, मैं आगे भी चैप्टर्स नहीं पढ़ूंगी। कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ जाता है जो मुझे पता चलता है अदर सोर्सेज से, तो मे बी। But I think for me, Record of Ragnarok has ended here. Not gonna watch another episode and not gonna read another chapter. But it doesn't mean that anime was that bad or the manga is bad. Manga is good, but not my type. और जिस तरह से चीज़ें रिप्रेजेंट करी हैं इंडियन गॉड्स को लेकर, कोई बहुत ज़्यादा बुरे वे में नहीं करी हैं, बट मैं नहीं ही देखूँगी आगे, तो मेरे लिए तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। बट यू कैन गो वॉच दिस एनिमे and must read manga. Manga is very good. Go for the manga. And this is it for today's video. I'll meet you in the next video. तब तक के लिए peace out.